नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश के दूत को आजम के लाल कार्ड की, क्योंकि जो बगावत आजम खां और अखिलेश यादव के बीच दिखी है अब वो खुलकर सामने आ गई है। आज समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा सीतापुर जेल में आजम खां से मिलने पहुंचे, लेकिन आजम खां ने उनसे मिलने से मना कर दिया। जबकि शुक्रवार को शिवपाल यादव आजम खां से मिलने पहुंचे थे और दोनों के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या आजम ने सच में ही सपा से तौबा कर ली है? क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव ने आजम खां पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि सपा आजम खां के साथ खड़ी है, लेकिन अखिलेश के दूत को आजम का लाल कार्ड कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश के दूत को आजम का लाल कार्ड। आजम का मिलने से इनकार, खोलकर किया अदावत का इजहार। अखिलेश ने तोड़ी चुप्पी, आजम को मदद की झप्पी। समाजवादी पार्टी उनके साथ। समाजवादी पार्टी में मची बगावत की आग हर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तक सिर्फ आजम खान का कुनबा बगावती तेवर दिखा रहा था, लेकिन अब खुद आजम खान ने समाजवादी पार्टी से अपनी अदावत का इजहार कर दिया है। क्योंकि रविवार को समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए थे, लेकिन आजम खान ने बीमारी का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया और रविदास मेहरोत्रा आजम खान से मिले बिना ही वापस लौट आए। हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल भेजना कर दी जाए और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने ही तो हम लोगों को भेजा है कि यहाँ पर आजम खान साहब से मिलने के लिए। अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न, दमन, जुल्म, अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं। अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है और अखिलेश यादव जी उनके चुनाव क्षेत्र में उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे। हम लोग आजम खान साहब की अगुवाई में विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। और अब सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी को लाल कार्ड दिखा दिया है। लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की नाराजगी पार्टी के साथ लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन आज उनकी नाराजगी की बात और पुख्ता उस वक्त हो गई जब समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा उनसे मिलने के लिए सीतापुर जेल पहुंचे, लेकिन आजम खान रविदास मेहरोत्रा से मिले ही नहीं। आजम खान ने यह मैसेज करा दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो रविदास मेहरोत्रा से नहीं मिल सकते। आजम खान की बगावत देख अब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि जो अखिलेश यादव अब तक आजम खान पर पूरी तरह से मौन थे, अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और आजम खान को मदद की झप्पी देते हुए ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी अदालती लड़ाई में पूरी तरह से आजम खान के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी उनके साथ है। देखिए, वो कानूनी है और जो समाजवादी पार्टी लीगली मदद कर सकती है वो करेगी, लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को लेकर गई जिससे उनके ऊपर अन्याय हो सके, झूठे मुकदमे लग सके। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब आजम के समर्थन में इस्तीफों की झड़ी लगी है, क्योंकि जब से आजम खान के मीडिया प्रभारी फजाहत अली खान ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है, तब से हड़कंप मचा हुआ है। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते क्या ये मान लिया जाए? लेकिन मुद्दे की बात यह है
कि आजम की बगावत का अखिलेश कैसे सामना करेंगे, क्योंकि जो उम्मीद रविदास मेहरोत्रा और आजम खान की मुलाकात पर टिकी हुई थी वो हुई ही नहीं। हालांकि रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि वो दोबारा आएंगे, लेकिन आजम मिलेंगे ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो मदद की बात अखिलेश ने की है, क्या उसे आजम खान कबूल करेंगे? अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान के साथ है। उन्होंने ये भी कहा है कि आजम खान की जमानत के लिए समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी। दरअसल अखिलेश यादव आज लखनऊ के गोसाईगंज पहुंचे थे, जहां की रहने वाली रश्मि यादव ने अमेठी में फांसी के फंदे पर लटककर जान दे दी थी। वहां जब मीडिया ने अखिलेश यादव से आजम खान को लेकर सवाल पूछे तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि आजम खान को किस वजह से जेल जाना पड़ा है ये सभी को पता है और समाजवादी पार्टी हमेशा आजम खान के साथ है। आपको बता दें कि आजम खान 2.5 साल से जेल में बंद हैं। उन पर 72 मुकदमे हैं, लेकिन अब 71 मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और जो एक मुकदमा बचा है उसकी भी सुनवाई हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि ईद से पहले आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में सबकी निगाहें आजम खान पर टिकी हैं, क्योंकि अखिलेश चाहे जो कहें, लेकिन आजम खान के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों से तौबा कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव और आजम खान की अदावत के बीच एक बात किसी के गले नहीं उतर रही कि क्या अखिलेश यादव की बिना मर्जी के कोई विधायक आजम खान से मिलने जेल जा सकता है? क्योंकि जब अखिलेश यादव से रविदास मेहरोत्रा के जेल जाकर आजम से मिलने पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश ये कहते नजर आए कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि कौन गया था, जबकि रविदास मेहरोत्रा की माने तो अखिलेश यादव ने ही आजम से मिलने के लिए उन्हें भेजा था। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था। मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे, मुझे जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निर्देश पर आए थे और हम लोग ये मिलने आए थे। हम लोग विधानसभा के अंदर बहुत मजबूती के साथ इसको उठाएंगे। अब सवाल बड़ा ये है कि अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि उन्हें नहीं मालूम, लेकिन आजम खान ने लगता है कि सपा से तौबा करने का मन बना लिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सपा छोड़कर आजम आखिर किधर जाएंगे, क्योंकि आजम के पास ऑफर की कोई कमी नहीं है। उनकी हर पार्टी में डिमांड है। कांग्रेस, AIMIM जैसी पार्टियां आजम को खुला न्योता दे चुकी हैं, तो शिवपाल यादव और जयंत चौधरी जैसे नेता आजम और उनके परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। और अब चर्चा है कि आजम जेल से बाहर आकर जल्द ही कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, लेकिन वो जो भी करेंगे उसका निशाना अखिलेश यादव पर ही होगा। समाजवादी पार्टी में बगावत, आजम खान की खुली अदावत, अखिलेश पर निशाना, कहां होगा आजम का ठिकाना। लखनऊ से सीतापुर की दूरी 2 घंटे की, लेकिन आजम खान ने समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा से मिलने से इनकार करने में 2 मिनट भी नहीं लगाए। और अब बड़ा सवाल ये है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से आजम इसका हिस्सा है। लेकिन आजम खान की बगावत देख अब हर कोई पूछ रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं तो कौन, क्योंकि कई राजनीतिक दलों की नजर आजम खान पर है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का है, जो आजम खान को सपा की डोर छोड़ AIMIM की पतंग उड़ाने का न्योता दे चुके हैं। आजम खान साहब हमारे बड़े भाई हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के भी बड़े भाई हैं, वो पार्टी परिवार के सदस्य हैं। तो क्या नाम है, वो आएंगे तो हमारे लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात होगी और मुझे उम्मीद भी है कि वो जरूर आएंगे। इस लिस्ट में दूसरा नाम राष्ट्रीय लोकदल का है, क्योंकि आजम खान के परिवार से एक मुलाकात जयंत चौधरी की भी हो चुकी है। खुद जयंत चौधरी आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर गए थे। मुलाकात यही भी उन्होंने बताया कैसे कैसे जो मुकदमे दर्ज हुए, उनके स्वास्थ्य के बारे में, वेदांता में जिस तरह से उनके जब एक उम्मीद थी कि प्रशासन की तरफ से उनको एक राहत मिलनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। और अभी भी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, जब जजमेंट उनके बेल का ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, कई महीनों से सुनवाई उस पर जो जिस तरह से होनी चाहिए तीव्र गति से नहीं हो पा रही है। वहीं तीसरा नाम शिवपाल यादव का है, क्योंकि यही वो शख्स है जिन्होंने जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात की। दोनों के बीच शुक्रवार को करीब 1.5 घंटे तक बात हुई और जब शिवपाल आजम से मिलकर लौटी तो उन्होंने न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि मुलायम सिंह यादव को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। जाने के बाद
वैसे तो नेताजी के अगुवाई में समाजवादी पार्टी को लोकसभा में भी आजम भाई का ये मामला रखना चाहिए था। अब मुद्दे की बात यह है कि इन तीनों में से आजम किसके साथ जाएंगे या फिर अपने लिए नई राह बनाएंगे, क्योंकि आजम जो भी कदम उठाएंगे उसमें अखिलेश यादव का नुकसान तय है, क्योंकि ये मुस्लिम यादव गठजोड़ का ही कमाल था, जिससे न सिर्फ समाजवादी पार्टी को 32% से ज्यादा वोट मिला, बल्कि उसकी सीटें 47 से बढ़कर 111 पर पहुंच गई। ऐसे में अगर आजम खान सपा से अलग होते हैं तो मुस्लिम वोट में बड़ी सेंध लगेगी, जिसका समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात लौटकर मोनू जेल आया। दरअसल लखीमपुर हिंसा का सबसे बड़ा आरोपी 68 दिन के बाद फिर से जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत रद्द करते हुए आशीष को 7 दिन के भीतर ही सरेंडर करने को कहा था, जिसकी मियाद कल यानी सोमवार को पूरी होनी थी। लेकिन आशीष मिश्रा ने 1 दिन पहले ही सरेंडर कर दिया। आशीष मिश्रा का सरेंडर, सोमवार को खत्म हो रही थी मोहलत। जेल में होगा हिसाब, फिर खुलेगी लखीमपुर हिंसा की किताब। लौटकर आशीष जेल आया। 3 अक्टूबर 2021 यही वो तारीख है जब लखीमपुर हिंसा की गूंज से पूरा उत्तर प्रदेश गूंज उठा था। लेकिन 6 महीने बाद कहानी फिर से वहीं लौट आई है जहां से शुरू हुई थी, क्योंकि 15 फरवरी को जो आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया था वो फिर से लौटकर जेल आ गया। गौरतलब है कि 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर 7 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा था, जिसकी मियाद 25 अप्रैल को खत्म हो रही थी। लेकिन 1 दिन पहले ही आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी की निचली अदालत में सरेंडर कर दिया। लखीमपुर कांड के मुख्य सूत्रधार आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया ने आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को उनकी जमानत निरस्त करते हुए कहा था कि 1 हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा कोर्ट में सरेंडर कर दें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई मियाद सोमवार यानी कल खत्म हो रही थी। मियाद खत्म होने के पहले ही आशीष मिश्रा ने कोर्ट में सरेंडर किया। इसके क्या मायने हैं ये तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि आज आशीष मिश्रा ने अपने वकीलों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और सारे समीकरण सेट करते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फिलहाल उन्हें जेल भेज दिया गया है। आशीष मिश्रा और मोनू के सरेंडर करने के बाद लखीमपुर केस की सुनवाई फिर से होगी, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद इस केस में नया मोड़ आया था, फिर एक बार उसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आशीष मिश्रा लौटकर जेल आया। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तुकुनिया कस्बे में 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। जांच टीम ने सीजीएम अदालत में मामले की जांच पूरी करते हुए 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। आरोप है कि जिस थार से किसानों पर प्रहार किया वो आशीष मिश्रा की थी, बल्कि उस वक्त कार में आशीष मिश्रा भी मौजूद था। इस केस में एसआईटी ने 5000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन उसके बाद भी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी। अब आशीष मिश्रा फिर से सलाखों के पीछे है तो पीड़ित पक्ष को इंसाफ की उम्मीद जगने लगी है। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि लखीमपुर हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ। 3 अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी में हिंसा, 8 लोगों की मौत। 5 अक्टूबर 2021 आशीष मिश्रा और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 6 अक्टूबर 2021 सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। 9 अक्टूबर 2021 क्राइम ब्रांच के सामने पेशी के बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी। 10 फरवरी 2022 इलाहाबाद हाईकोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत मिली। 15 फरवरी 2022 आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुआ। 17 फरवरी 2022 आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। 18 अप्रैल 2022 आशीष मिश्रा की जमानत रद्द। 24 अप्रैल 2022 आशीष मिश्रा का सरेंडर। मतलब 6.5 महीने में ये केस जेल और बेल और जेल के इर्द गिर्द घूम रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इंसाफ कब होगा, क्योंकि ये वही घटना है जिसने कई परिवारों का चिराग बुझा दिया। ये वही केस है
जिसने कई मांगों का सिंदूर मिटा दिया, ये वही हिंसा है जिसने कई बच्चों को यतीम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात साक्षी महाराज के कोल्ड ड्रिंक प्लान की, क्योंकि साक्षी महाराज एक बार फिर से विवादों में हैं और इस बार विवादों की वजह उनका कोई बयान नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर लिखा एक पोस्ट है जिसे लेकर बवाल मच गया है। इस पोस्ट में साक्षी महाराज ने जहां पुलिस को कायर बताया, वहीं एक वर्ग को टारगेट किया। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए क्या है एक सांसद, क्या सांसद को ये सब शोभा देता है। साक्षी महाराज का विवादित बयान, अब सुरक्षा पर घमासान। पुलिस को बताया कायर, एक वर्ग विशेष पर फायर। साक्षी महाराज का कोल्ड ड्रिंक प्लान। फेसबुक पर लिखी ये पोस्ट भाजपा सांसद साक्षी महाराज की है, जिसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले साक्षी महाराज इस बार अपनी विवादित पोस्ट को लेकर चर्चा में है। क्योंकि साक्षी महाराज ने न सिर्फ एक वर्ग विशेष पर हमला बोला है, बल्कि 24 घंटे सुरक्षा में रहने का दावा करने वाली पुलिस को कायर बताया है। साक्षी महाराज ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अगर आपके गली मोहल्ले घर पर अचानक भीड़ आ जाए तो बचने के क्या उपाय हैं, अगर नहीं है तो कुछ कर लीजिए। महाराज ने फेसबुक पोस्ट में वर्ग विशेष को चिन्हित करते हुए घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें और ओरिजिनल तीर कमान रखने की नसीहत दी है। उन्होंने पुलिस को कायर और डरपोक बताते हुए लिखा, जब भीड़ आपके घरों में आएगी तो पुलिस खुद किसी दड़बे में छिप जाएगी। वो लोग जिहाद करके वापस चले जाएंगे, तब पुलिस डंडा ठोकने आएगी। कमेटी में जाकर मामला कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी और कुछ ओरिजिनल वाले तीर कमान घर में होने चाहिए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले साक्षी महाराज ने इस बार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर माहौल फिर से गरमा दिया है। साक्षी महाराज ने धर्म विशेष पर निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदुओं सावधान हो जाओ। उन्होंने कहा कि अपने घर में कांच की बोतलें रखो और डंडे रखो, लाठी डंडे रखो, तीर कमान रखो। उनका इशारा साफ है। उन्होंने कहा कि अगर घर पर कोई हमला करेगा तो पुलिस बचाने नहीं आएगी, लोग जिहाद करके चले जाएंगे और पुलिस बाद में डंडा ठोकने आएगी। साक्षी महाराज की इस फेसबुक पोस्ट के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या साक्षी महाराज लोगों से कानून को अपने हाथ में लेने को कह रहे हैं, या फिर उन्हें पुलिस पर भरोसा ही नहीं है? क्योंकि ये बात जब एक सांसद कहे तो सवाल बड़ा हो जाता है। या फिर साक्षी महाराज एक वर्ग विशेष को टारगेट कर अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं? क्योंकि साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते आए हैं, लेकिन उनकी ये पोस्ट ऐसे वक्त में आई है जब जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। हालांकि भड़काऊ पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं में साक्षी महाराज अकेले नहीं हैं। सपा के सफीकुर रहमान बर्क और कांग्रेस के तौकीर रजा जैसे नेता भी शामिल हैं। तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरअमन रखने के लिए जो जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या एक सांसद का ऐसे पोस्ट, ऐसे बयान देना सही है? क्योंकि जहांगीरपुरी में ऐसी ही हिंसा भड़की थी और फिर जो हुआ वो सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात स्कूलों में कोरोना की घुसपैठ की, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। यूपी में एक्टिव केसेस 1000 के पार चले गए हैं और सबसे ज्यादा संकट स्कूलों पर है। यही वजह है कि सूबे की योगी सरकार ने बड़े खतरे से पहले ही सख्ती से निपटने के संकेत दे दिए हैं। स्कूल बने कोरोना का नया एपिक सेंटर। बच्चों पर संक्रमण का साया, यूपी में खतरा मंडराया। लोगों की लापरवाही ने बच्चों की राहों में एक बार फिर कोरोना की कांटे बिछा दिए हैं, क्योंकि यूपी में कोरोना फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता दिख रहा है। क्योंकि यूपी में एक्टिव केस लंबे समय के बाद 1000 के पार चले गए हैं और सबसे ज्यादा संकट स्कूल जाने वाले बच्चों पर है। और अब यूपी सरकार कोरोना को लेकर फुल ऑन एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रदेश में सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं।
सीएम ने राज्य में हर स्तर पर सतर्कता बरतने, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने और लखनऊ समेत एनसीआर के जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही स्कूल आने वाले बच्चों के लिए मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाला फॉर्मूला हर स्कूल को अपनाना होगा। आपको बता दें कि सबसे बड़ा संकट अगर किसी पर है तो स्कूल जाने वाले बच्चों पर है। हाल ही में गाजियाबाद में कई स्कूलों में कई बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया था और एहतियात के तौर पर कई स्कूलों में ताला भी लगाना पड़ा था। दरअसल सबसे ज्यादा खतरा 12 साल से छोटे बच्चों के लिए है जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। यही वजह है कि सरकार हो या परिजन, कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सबकी नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।